और आइए अब खबरें आपको दिखा देते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार की, जहां की राजधानी पटना में 2 दिन पहले बिजनेसमैन गोपाल खेमका की उनके घर के दरवाजे पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसने पूरे बिहार में सनसनी फैला दी है। मर्डर के 48 घंटे बीत जाने के बाद भी इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड में पुलिस के हाथ खाली हैं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं लगा है। हालांकि अभी 3 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूरे मामले की जो पूछताछ है वो इन तीनों ही लोगों से कर रही है। पुलिस को ऐसा शक है कि हत्या की साजिश बेउर जेल में रची गई थी और इसलिए पटना पुलिस की टीम ने जेल में छापामार कार्रवाई की, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। बहुत ज्यादा अहम सुराग पुलिस को नहीं मिल पा रहे हैं। इस घटना ने बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। वारदात गांधी मैदान थाने से मात्र 300 मीटर की दूरी पर हुई। पटना एसएसपी और डीएम का आवास भी पास में ही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का घर भी सिर्फ 5 किलोमीटर ही दूर है। ऐसे में हत्याकांड पर सियासत भी खूब हो रही है। सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि जंगल राज रिटर्न्स की बात हो रही है। बिजनेसमैन गोपाल खेमका का आज अंतिम संस्कार किया जाना है। और गोपाल खेमका मर्डर केस से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर मिल रही है। इस बीच पटना की बेउर जेल के 3 कक्षपाल निलंबित कर दिए गए हैं। जेल के सहायक अधीक्षक नीरज कुमार को नोटिस भी जारी किया गया है। जेल उपाधीक्षक अजय कुमार को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। आपको बता दें कि गोपाल खेमका मर्डर केस के बाद बेउर जेल में छापामार कार्रवाई की गई थी और जेल में जब कार्रवाई हुई, छापा पड़ा तो पुलिस को मोबाइल मिले थे, कुछ आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया गया था, जिसके बाद अब ये एक्शन लिया गया है। आखिर जेल के अंदर ये सामान कैसे पहुंचा, कैसे मोबाइल फोन पहुंचा, और इसी वजह से बेउर जेल के जो 3 कक्षपाल हैं उनको निलंबित कर दिया गया है। हमारे सहयोगी शशांक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशांक, बेउर जेल से कहीं ना कहीं साजिश रची गई, ये आशंका जताई जा रही है और इसी बात को लेकर छापामार कार्रवाई हुई जिसमें कुछ आपत्तिजनक सामान मिले। 3 कक्षपाल अब सस्पेंड किए गए हैं, निलंबित किए गए, एक्शन लिया गया है। शशांक, क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, ये हाई प्रोफाइल हत्याकांड है। पुलिस को शक है कि बेउर जेल के अंदर से जो है हत्या की साजिश रची गई, वहां से इशारा किया गया और यहां पर शूटर ने घटना को अंजाम दिया। तो कल कमिश्नर पहुंचे थे वहां पर पटना के, साथ में आईजी थे, कई वरीय पुलिस अधिकारी थे। कल 3 घंटे तक वहां पे छापेमारी हुई। जो वहाँ कैदी बंद हैं उनसे भी जो है वो पूछताछ हुई है। 3 मोबाइल फ़ोन जो है वो बरामद हुए थे, कुछ आपत्तिजनक सामान भी मिले थे। उसके बाद कर्तव्य में लापरवाही का दोषी पाए जाने के बाद 3 कक्षपाल को जो है वो निलंबित कर दिया गया है। वहीं जो जेल के उपाधीक्षक हैं, जो जेल सहायक हैं, उनको जो है शो कॉज नोटिस जारी किया गया है, स्पष्टीकरण जो है वो मांगा गया है। इस वक्त हम देखिए पटना में गोपाल खेमका के घर में ही परिसर में जो है वो मौजूद हैं। उनकी बेटी विदेश में रहती हैं। आज जब वो दोपहर में आ जाएंगी तब शाम में आज पटना के गुलबी घाट पर जो है उनका अंतिम संस्कार होना है। और देखिए, इसी बीच एक जानकारी ये मिली है कि इसी अपार्टमेंट के गेट पर जो शूटर है उसने गोली मारी और फरार हो गया। उसका अंतिम लोकेशन हाजीपुर में मिला है। तो हाजीपुर और पटना पुलिस मिलकर हाजीपुर के कुछ इलाकों में जो है वो छापेमारी जो है वो कर रही है। और देखिए, कल जो बेउर जेल में छापेमारी हुई थी उसमें कुछ इनपुट्स मिले हैं पटना पुलिस को। उसके बाद देर रात से आज सुबह तक जो है पटना और आसपास के इलाकों में जो है छापेमारी की गई। उस दौरान जो है 3 संदिग्धों को जो है वो हिरासत में लिया गया है और गुप्त स्थान पर जो है पुलिस की जो टीम है उनसे पूछताछ कर रही है। देखिए, 2018 में इनके बेटे जो है गुंजन खेमका, उनकी अपराधियों ने गोली मारकर हत्या हाजीपुर में कर दी थी। तो क्या उस कांड से इस घटना का कोई कनेक्शन है? इस एंगल पे पुलिस की टीम जांच कर रही है। क्या कोई ज़मीनी विवाद भी है? क्या उस मामले में ये हत्या हुई है? तो तमाम पहलुओं पे जो है वो जांच जारी है। लेकिन अभी यहाँ पर हमने गोपाल खेमका के कुछ रिश्तेदारों से बात की है। उन्होंने आशंका जताई है कि जिस तरह बेटे की जो हत्या हुई थी आज से 6 वर्ष पूर्व और ये जो घटना हुई है, इसका तार जो है आपस में जरूर कहीं ना कहीं हम लोग को लग रहा है कि वो जुड़ रहा है। सो पुलिस इस एंगल पे थोड़ा गंभीरता से जाँच करे जी। लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बिल्कुल, हिरासत में लेकर लोगों से पूछताछ की जा रही है और किसी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। ये बड़ा सवाल है। 48 घंटे का समय हो गया है शशांक, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी हो रही है। आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे क्योंकि हाई प्रोफाइल ये पूरा हत्याकांड है, पूरा मामला है। ऐसे में पल पल कई खुलासे होने की उम्मीद है और उम्मीद यही है कि
जिसने भी साजिश रची वो सामने आए, क्योंकि बिहार में लगातार जंगल राज के सवाल अब उठाए जा रहे हैं और सरकार को घेरा जा रहा है। शशांक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। ऐसे में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और राहुल गांधी ने भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े किए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने क्या कुछ लिखा है वो हम आपको बता दें। पटना में व्यवसायी गोपाल खेमका की सरेआम गोली मारकर हत्या ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि भाजपा और नीतीश कुमार ने मिलकर बिहार को भारत की क्राइम कैपिटल बना दिया। साथ ही राहुल गांधी ने लिखा कि आज बिहार लूट, गोली, हत्या के साए में जी रहा है। अपराध यहां पर नया नॉर्मल बन गया है और सरकार पूरी तरह से नाकाम है। बिहार के भाइयों और बहनों, ये अन्याय अब और नहीं सहा जा सकता। जो सरकार आपके बच्चों की सुरक्षा नहीं कर सकती, वो आपके भविष्य की जिम्मेदारी भी नहीं ले सकती। हर हत्या, हर लूट, हर गोली एक चीख है बदलाव की। अब वक्त आ गया है एक नए बिहार का, जहां डर नहीं तरक्की हो। इस बार वोट सिर्फ सरकार बदलने का नहीं, बिहार को बचाने का है। तो आने वाले समय में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने, उसके पहले सियासत गर्मा गई है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने राहुल गांधी के पोस्ट पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। राहुल गांधी और उनकी पार्टी वास्तविकता से कोसों दूर हैं। कांग्रेस सुशासन की बात करती है, आरजेडी क्राइम फ्री होने की बात करती है, समाजवादी पार्टी लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है। अपराधियों पर अंकुश कैसे लगाया जाता है? कभी जाना भी है, ट्वीट अपना करना नहीं है, फेसबुक अपना देखना नहीं है, किसी और को लिखना है, कुछ भी उठा के लिख दो, कांग्रेस ठीक करेगी, सरकार बदलेगी। अरे सत्ता से दूर होने की छटपटाहट इतनी है, बिहार वासियों का दर्द तक भूल गए। महिलाओं का सम्मान करते नहीं हो, कुछ काम करते नहीं हो, फालतू ज्ञान देने के लिए तुरंत तैयार। एक एक अपराधियों का अंकुश लग रही है, किसी को छोड़े में। तो देखिए, गोपाल खेमका की हत्या के बाद बिहार का सियासी पारा काफी हाई हो चुका है और विपक्ष ने सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं, कई सवाल भी खड़े किए हैं। दिल दहला देने वाली घटना है। बिहार से व्यापारी बिहार छोड़ करके जाना चाह रहे हैं। आप सोचिए इंडस्ट्री कैसे आएगी। बिहार में अपराधियों का तांडव है और भ्रष्ट अधिकारी जब तक घूसखोरी करते रहेंगे, घूस ले लेकर के ट्रांसफर पोस्टिंग करते रहेंगे, जब तक परफॉर्मर अधिकारी नहीं आएगा तब तक काम होने वाला नहीं है। ये जो मर्डर हुआ है, जो हत्या हुई है, ये नीतीश कुमार और डबल इंजन की जो सरकार है उसकी कलई खोल दिया उसने। हम लोग लगातार कहते रहे, विपक्ष कहता रहा है कि कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ अब बिहार में बनी ही है। कहीं ना कहीं किसी न किसी जिले में रोज़ मर्डर होता है, रोज़ हत्या होती है, रोज़ डकैती और चोरी हो रही है। तो कानून व्यवस्था नाम की चीज़ तो लगभग समाप्त है। आज इनका नींद खुला है। अरे भाई, जब तुम्हारे हाथ में सरकार तुम्हारा इकबाल ही खत्म हो गया है, तो खाली 4 अफसर और 4-5 उगाही मंत्री जो हैं, ये सब लूटने में लगे हुए हैं। किसी को बिहार की चिंता नहीं है और ये लोग लोगों के आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। आई थिंक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज वेरी बैड इन बिहार में कहूँगी। आज भी वहाँ पर कुछ 900 समथिंग मतलब हेनियस क्राइम होते हैं, 10 से 11 हत्याएं होती हैं। और आप बोलते हो कि हम तो बहुत अच्छे हैं, पहले वाले बहुत ख़राब थे, तो मतलब अगर वो ख़राब थे भी तो उनको जनता ने हटा दिया। अभी तो इतने दिनों से आपका राज है ना वहाँ पर, तो आप क्या कर रहे हैं ये? तो अब सवाल यह है कि क्या सुशासन बाबू के राज में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या बिहार में जंगल राज की वापसी हो गई है? क्या नीतीश कुमार की पुलिस क्राइम कंट्रोल करने में फेल हो रही है? ये सभी सवाल पटना में बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या के बाद उठ रहे हैं और हत्याकांड को लेकर सरकार और विपक्ष अब आमने सामने है। विपक्ष ये दावा कर रहा है कि बिहार सरकार हर मोर्चे पर नाकाम साबित हो रही है, बिहार में जंगल राज है। तो सरकार विपक्ष को लालू राज की भी याद दिला रही है और दावा कर रही है कि अपराधी जल्द अपने अंजाम तक पहुंचेंगे। बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव है, ऐसे में कानून व्यवस्था यहां एक बड़ा मुद्दा बनता नजर आ रहा है। हेलमेट नहीं है, किसी के पास लाइसेंस नहीं है, बिहार पुलिस का यही काम हो गया। तारीख 4 मई, वक्त रात 11:37। सीसीटीवी में एक कार नजर आती है, पास ही एक शख्स भी दिखाई दे रहा है जिसने हेलमेट पहन रखा है।
कार जैसे ही गेट के पास रुकती है, हेलमेट पहना शख्स बेहद तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है और 11:38 पर कार सवार को गोली मारकर वहां से भाग जाता है। इस कार में कोई आम आदमी नहीं, बिहार के जाने माने कारोबारी गोपाल खेमका सवार थे, जिन्हें पटना में उनके घर के सामने ही गोली मार दी गई। गोपाल खेमका की कार के पीछे एक और कार आ रही थी। गोली की आवाज सुनकर कार सवार गाड़ी से उतरता है और बाइक सवार हमलावर की तरफ बढ़ता है, लेकिन तब तक हमलावर भाग चुका होता है। इसी बीच इमारत का चौकीदार गेट खोलता है तो सामने कार में गोपाल खेमका की बॉडी दिखाई पड़ती है। बिहार में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इस तस्वीर ने साफ कर दिया है, क्योंकि जहां गोपाल खेमका को गोली मारी गई वो एक पॉश इलाका है। खेमका के घर से महज 200 मीटर पर डीएम का घर है। कुछ ही दूरी पर पटना पुलिस का मुख्यालय है। इतने वीआईपी इलाके में एक व्यापारी का इस तरह से मर्डर हो जाना पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े करता है। बड़े व्यवसायी गोपाल खेमका की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। वह बाकीपुर क्लब से गाड़ी खुद ड्राइव करते हुए अपने घर की ओर आ रहे थे। हम घटनास्थल पर मौजूद है। जैसे ही वो अपने अपार्टमेंट के गेट पर पहुंचे, यहीं पर अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। घटना को अंजाम देकर अपराधी फरार हो गए। ये वीआईपी इलाका है। गांधी मैदान थाना यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर है। एसपी आवास, डीएम आवास भी पास में है और सबसे बड़ी बात, सामने में गांधी मैदान है, वहीं पर जो है पटना जोन के वरीय पुलिस अधिकारियों का कार्यालय है। जैसे एसएसपी का कार्यालय है, आईजी, डीआईजी का कार्यालय है। जो मृतक के परिजन हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि थाना पास में है, लेकिन पुलिस को आने में 2 घंटे लग गए। गोपाल खेमका शुक्रवार रात अपनी कार से रोजाना की तरह बांकीपुर क्लब से घर लौट रहे थे। इसी दौरान हमलावर ने उन्हें गोली मारी, जिसके बाद उन्हें आनंद फानन में पटना के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स ने खेमका को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों ने पुलिस पर सवाल खड़े करते हुए अस्पताल में जमकर हंगामा किया। पुलिस को खबर नहीं है, इतने बड़े आदमी की गोली मार के हत्या कर दी गई। 3 साल पहले इनके बेटे को गोली मार दिया गया था। और ऊपर से कहते मेडिवर्सल का हम लोग को एड्रेस नहीं था, लोकेशन नहीं मिला। गांधी मैदान थाना से मेरा घर मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पे भी नहीं है और वहाँ गोली चली है मेन रोड पर। उसको इन लोगों पुलिस वालों को खबर नहीं है, कोई ड्यूटी वाला नहीं, कोई पेट्रोलिंग वाला नहीं। हाई प्रोफाइल मर्डर होने के चलते पटना के उद्योगपतियों और व्यवसायियों की भीड़ धीरे धीरे अस्पताल के बाहर जुटनी शुरू हो गई। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव भी घटनास्थल पर पहुंचे। इन्होंने भी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। पूरा बिहार त्रस्त है। सिवान में नरसंहार, बक्सर में नरसंहार, सब कुछ कोलैप्स हो चुका है। पुलिस पर सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि इस केस में उसकी तरफ से कई लापरवाही सामने आ रही है। खेमका के परिवार का आरोप है, सूचना मिलने के करीब 1.5 घंटे के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने ही पुलिस को बताया गोली के खोखे कहां गिरे हैं, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। थाना पता नहीं, थाना सो रहा था कि क्या हो रहा था, उसको खबर क्यों नहीं है। बुलेट की आवाज़ उनको नहीं सुनाई दी या अगल बगल से उनको क्यों, इनकी जो पुलिस की गश्ती जीप घूमती है उनको कोई खबर नहीं है। 1:33 पे गांधी मैदान थाना की पुलिस मेडिवर्सल पहुंची थी। तो सब आके ऐसे खड़े हो गए जैसे वो तमाशा देखने आए हैं और हम लोगों ने ही उनको बताया कि साहब यहाँ पे ऑकरेंस हुआ है, यहाँ पे गोली गिरी हुई है, खोखा गिरा हुआ है, उसको देखिए। तब वो लोग ईटा से घेर घार करके उसके बाद वो लोग चले। गोपाल खेमका पटना के जाने माने व्यवसायी थे। वो कभी यहाँ के टॉप अस्पताल रहे मगध हॉस्पिटल के मालिक भी थे। गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका की हत्या भी 6 साल पहले वैशाली के औद्योगिक थाना इलाके में अपराधियों ने गोली मारकर कर दी थी, जिसके बाद काफी बवाल मचा था। यही वो उनका अपार्टमेंट है। देर रात एक कार्यक्रम से वो खुद गाड़ी ड्राइव करते हुए यहाँ पर आए और जैसे ही अपार्टमेंट के गेट पर पहुंचे, यहीं पर अपराधी जो हैं घात लगाकर छुपे हुए थे। जैसे ही उनकी गाड़ी यहाँ पर आई, अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग जो है वो शुरू कर दी। उसकी एक सबसे बड़ी बात, आज से 6 वर्ष पूर्व उनके बेटे जो गुंजन खेमका थे, उनकी भी अपराधियों ने, बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर हत्या जो है वो कर दी थी। यही वो गाड़ी है जिसमें वो सवार थे, खुद ड्राइव करते हुए इस गाड़ी को वो आ रहे थे। गाड़ी में खून के धब्बे भी जो हैं वो साफ नज़र आ रहे हैं। अब देखिए घटना का कारण क्या है, ये एक सबसे बड़ा जो सवाल है वो बना हुआ है। अब सवाल ये है, गोपाल खेमका को किसने गोली मारी? हमलावर की खेमका से क्या रंजिश थी?
क्या हमलावर को किसी ने सुपारी दी थी? क्या खेमका और उनके बेटे की हत्या के बीच कोई कनेक्शन है? पटना पुलिस अब इन सवालों के जवाब तलाश रही है। पुलिस का दावा है खेमका के हत्यारे जल्द सलाखों के पीछे होंगे। उसके पास काफी इनपुट है। इस घटना में भी हत्या के क्या संभावित कारण हो सकते हैं, उन कारणों की तहकीकात की जा रही है। पूरे सीसीटीवी के कैमरे भी पूरे खंगाले जा रहे हैं और उनसे अपराधी के संबंध में भी सूत्र प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। पूरी टीम लगी हुई है। हम लोग की अपेक्षा है कि जल्द ही इस घटना का उद्भेदन कर लिया जाएगा। इस बीच पटना पुलिस से परिवार के आरोपों को लेकर सवाल किए गए तो उनका कहना था, अगर पुलिस की तरफ से लापरवाही बरती गई है तो उसकी जांच की जाएगी और एक्शन लिया जाएगा। एसएसपी साहब को इस संबंध में निर्देश दिया गया है कि जो स्थानीय थाना ने रिस्पॉन्ड करने में अगर किसी प्रकार की देरी हुई है, उनको किस समय सूचना प्राप्त हुई और किस समय उनके द्वारा रिस्पॉन्ड किया गया, इसकी वो जांच करेंगे। यदि किसी की इसमें कोताही पाई जाएगी तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कारोबारी गोपाल खेमका के मर्डर को लेकर बिहार में सियासत भी गर्मा गई है। विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेर रहा है। विपक्ष का कहना है बिहार में अपराधियों को कानून का डर नहीं रह गया, बिहार में जंगल राज है। पहले जो है उनके बेटे की हत्या की गई, अब तक 6-7 साल हो गया। उनके पुत्र की जो हत्या की थी अब तक पुलिस उसको नहीं पकड़ पाई। था आज उनके पिता खेमका जी की हत्या कर दी गई है घर के बाहर, और ये आप देख रहे हैं गांधी मैदान के ठीक सामने इनका घर है। बगल में डीएम आवास, बगल में थाना है, एसपी का घर है, जगह जगह देखिए मौर्या होटल है। आप देखिएगा जगह जगह सीसीटीवी लगा हुआ है, लेकिन अभी तक अपराधी नहीं पकड़े गए। विपक्ष के हमलों के बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने परिजनों को सांत्वना दी। विजय सिन्हा ने परिवार को भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इस घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। विजय सिन्हा ने विपक्ष के जंगल राज वाले आरोपों पर भी पलटवार किया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन की बात कही। सरकार पूरी गंभीरता के साथ अपराधियों को कार्रवाई ही नहीं, इसके समूल नष्ट करने के संकल्प को पूरा करेंगे। चाहे इनकाउंटर करना पड़े, बुलडोजर चलाना पड़े या इसकी संपत्ति जब्त करनी पड़े। बिहार की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी ने एसआईटी का गठन किया है। कार्रवाई शीघ्र की जाएगी और एक एक बिंदु को जांच करने का काम सरकार कर रही है। कोई भी अपराधी किसी भी हालत में बचने वाला नहीं है। लेकिन सरकार के इन दावों के बीच बिहार से क्राइम की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। बिहार के सीवान में 3 लोगों को बीच बाजार तलवार से काटकर मौत के घाट उतार दिया गया। भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के मलमलिया चौक पर शुक्रवार देर शाम ये वारदात हुई। बताया जा रहा है आपसी वर्चस्व में 3 युवकों की हत्या कर दी गई। 2 लोगों की हालत गंभीर है जबकि 2 लोग लापता हैं, जिसके बाद से इलाके में तनाव के हालात हैं। 1 महीना पहले हम लोग महाराजगंज एसडीपीओ भगवानपुर थाना प्रभारी के समक्ष दारू कांड का हम लोग नाम बताए थे। दारू बेचने वाले का हम लोग नाम बताए थे और मेरे गांव के लड़के उसको मना किए थे कि मेरे गांव में दारू बेचने मत आओ। सारा मूल जड़ वही है। जिन लोगों की हत्या की गई उनके नाम मुन्ना सिंह, रोहित और कन्हैया सिंह हैं। रोशन और करण गंभीर रूप से जख्मी हैं। उन्हें सीवान सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद मलमलिया पुल पर तीनों शवों को रखकर स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन और आगजनी की, जिसकी वजह से पटना सीवान मुख्य मार्ग पर घंटों जाम लगा रहा। देर रात पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर पटना सीवान मुख्य मार्ग को चालू करवाया। हालांकि प्रदर्शनकारी वहां मौजूद रहे। मौके पर 6 थानों की पुलिस कैंप कर रही है। उधर पुलिस की कई टीमें आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही हैं। लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि गाड़ी का घात और तलवार से ये किया गया है, हत्या किया गया है। कुछ पुराना आपसी विवाद के संबंध में बताया जा रहा है। हम लोग गहराई से छानबीन कर रहे हैं। गोली चलने का भी कोई स्पष्ट सूचना नहीं है। वैसा कोई इंजरी भी अभी देखने को नहीं मिला। बाद में इस बीच बिहार में हाल के दिनों में हुई कुछ बड़ी आपराधिक घटनाओं पर नजर डालें
तो पिछले महीने ही 18 जून को बिहार के लखीसराय जिले में पंचायत मुखिया और उसके सहयोगी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इससे 4 दिन पहले यानी 14 जून को नालंदा जिले में अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 9 जून को पटना में एक मंदिर के पास 2 युवकों को गोली मार दी गई। 7 जून को कटिहार जिले में एक युवक का शव और कुछ दूरी पर उसका कटा हुआ सर मिला। 28 मई को दरभंगा में सुबह स्कूल जा रहे एक शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 27 मई को पटना के बोरिंग रोड चौराहा के पास मोटरसाइकिल सवार एक शख्स के जरिए गोली चलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। खेम का मर्डर केस हो या फिर बाकी घटनाएं, विपक्ष इनके जरिए चुनाव में जंगल राज का मुद्दा उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश में है। ऐसे में देखना होगा सरकार कितनी जल्दी अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजेगी और अपनी साख बचाएगी। साल 2018 में गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। खेमका परिवार ने यह आशंका व्यक्त की है कि हो ना हो दोनों की हत्या के तार एक दूसरे से जुड़े